आज की कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिन्हें क्लाइंबिंग का जुनून सवार होती है और मस्ती मजाक करते हुए वो 20,000 फीट ऊंचे एक टावर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे वो उस टावर के ऊपर फंस जाते हैं और इस सुनसान जगह पर उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। इस सिचुएशन पे दो लड़कियां जहाँ न ठीक से खड़े होने की जगह है न बैठने की, और वो भी जमीन से 20,000 फीट ऊपर बिना कुछ खाए पिए कैसे सर्वाइव करते हैं, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है बेकी, उसके हस्बैंड डैन और उनकी दोस्त शाइलो को दिखाते हुए। ये तीनों एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे और क्लाइंबिंग का ये एडवेंचर उनके लिए नया नहीं था, इसलिए तीनों काफी एक्साइटेड थे। अब ऊपर चढ़ते हुए डैन को चट्टान में एक छोटी सी केव नजर आती है, तो वो जब अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहाँ हाथ डालता है तभी एक बर्ड की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रस्सी के सहारे लटक जाता है। ये देखकर शाइलो और बेकी घबरा जाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और उनकी आंखों के सामने ही डैन यहाँ से गिरकर मारा जाता है। इस हादसे के बाद बेकी एकदम सदमे में चली जाती है। फिर यहाँ से हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेकी अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। वो अकेलेपन और दर्द से जूझ रही थी और शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उसके डैड जेम्स परेशान हो जाते हैं और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन बेकी अपनी जिंदगी से इतनी निराश हो चुकी थी कि अब वो कुछ भी सुनना और समझना नहीं चाहती थी। अब उसी रात वो सुसाइड करने का मन बना लेती है। तभी उसकी फ्रेंड शाइलो का कॉल आता है। असल में शाइलो को बेकी के पिता ने ही उसके पास भेजा था उसे समझाने के लिए। अब शाइलो बेकी के पुरानी यादें भुलाने के लिए उसे एक 20,000 फीट ऊंचे और पुराने टावर पर चढ़ने का चैलेंज देती है। पर ये सुनकर शुरुआत में बेकी तो मना कर देती है, लेकिन शाइलो उसे समझाती है कि हमें कभी कभी लाइफ में मूव ऑन होने के लिए किसी बहाने की जरूरत पड़ती है और शायद यही वो मौका है। जिसके बाद फाइनली वो तैयार हो जाती है। फिर अगले दिन दोनों उस खतरनाक सफर के लिए निकल पड़ती हैं। सफर के दौरान बेकी शाइलो के फोन में उसकी पुरानी तस्वीरें देखती है। एक तस्वीर में शाइलो के कंधे पर किसी लड़के का हाथ नजर आता है, जिसके बारे में पूछने पर शाइलो उसे एक फ्रेंड कहकर बात टाल देती है। इतने में बेकी के डैड का कॉल आता है, पर वो कॉल नहीं उठाती। अब रास्ते में दोनों एक होटल में रुकती हैं, जहाँ बेकी को पता चलता है कि शाइलो एक यूट्यूबर है और वो क्लाइंबिंग ब्लॉग्स बनाती है। इसके बाद वो उस टावर के बारे में वहाँ के एक वेटर से पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो वेटर बताती है कि वो टावर तो सामने ही दिख रहा है, जो यहाँ से कुछ 2 मील दूरी पर है। अब रात को दोनों उसी होटल में रुक गए थे। तभी बेकी को एक सपना आता है कि वो डैन के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह दोनों अपना सफर फिर से शुरू करती हैं। शाइलो अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देती है और इसी दौरान उनका ध्यान भटकने की वजह से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसके बाद दोनों आखिरकार उस सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से टावर दिखाई दे रहा था, पर उससे पहले उन्हें ताले से बंद एक गेट मिलता है जिस पर वार्निंग बोर्ड भी लगा था। अब गेट बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी वहीं रखकर जाना पड़ेगा, तो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। ये एक सुनसान रेगिस्तानी इलाका था जहाँ रास्ते में दोनों को एक मरा हुआ जानवर नजर आता है जिसे गिद्ध खा रहे थे। शाइलो उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर डाल देती है और फोटो बहुत जल्द वायरल भी हो जाती है। फिर जब वो टावर के पास पहुँचती है तो बेकी उसकी ऊंचाई देखकर डर जाती है और शाइलो से कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मेरे हाथ कांपने लगे हैं। लेकिन शाइलो उसे मोटिवेट करती है और अपने डर पर काबू पाने को कहती है। फिर वो मान जाती है। अब टावर काफी पुराना था, तो दोनों सेफ्टी रोप के सहारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और चढ़ाई शुरू कर देते हैं। शाइलो आगे थी और बेकी पीछे, लेकिन उस टावर पर पूरी तरह रस्ट लग चुका था और सीढ़ी भी पूरी तरह हिल रही थी, पर शाइलो का हौसला नहीं टूटा। वो आगे बढ़ती गई जबकि पूरा टावर कांप रहा था। बेकी भी हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक जो स्टेप उसने पकड़ा था वो टूट के नीचे गिर गई, पर वो बाल बाल बच गई। इससे बेकी डर जाती है, लेकिन शाइलो उसे फिर से हिम्मत देती है। अब अगर यहाँ टूट रहा है तो आगे भी टूट सकता है। और हम देखते हैं कि कई सारे नट बोल्ट भी लूज थे, क्योंकि टावर बहुत ज्यादा पुरानी है। लगभग आईफिल टावर जितना पहुंचकर उन्होंने पानी पिया और वहाँ से भी नीचे जमीन का सब कुछ बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा था। अब ऐसा करते करते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी पार कर लिया था, यानी कि लगभग 1800 फीट की चढ़ाई हो चुकी है। अब बचे हुए 200 फीट की चढ़ाई जो उनको बाहर की सीढ़ियों से तय करना होगा, और जैसी हवा चल रही है उस हिसाब से तो मुश्किल है। बेकी को और आगे जाने का मन नहीं था, लेकिन शाइलो ने तो स्टार्ट भी कर दिया, इसलिए अब उसे भी जाना पड़ेगा। इन सीढ़ियों की हालत और भी बुरा था, क्योंकि ये बाहर की साइड है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उन्हें अब एक डिश को पार करना था, लेकिन यहाँ से भी शाइलो हंसते हंसते पार हो गई। फिर उसने बेकी की भी हेल्प की। वो काफी डर रही थी। ऊपर से शाइलो भी सीढ़ी हिलाकर उसे और डराने लगती है, जिससे नट बोल्ट और भी ढीले हो गए थे। उसी टाइम एक बोल्ट भी निकलकर गिर गया था। इसके बावजूद भी दोनों कैसे भी करके सही सलामत टावर के टॉप पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते हुए एक और बोल्ट भी निकलकर गिर गया था और इन सब का उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं था। अब टॉप पर पहुंचकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और शाइलो दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती है। वो वीडियो में अच्छे शॉट लेने के लिए ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। फिर वो अपने व्यूअर्स को और अच्छा कंटेंट देने के लिए बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद टावर के सहारे एक हाथ पर लटक जाती है। बेकी ये सब करने से मना भी कर रही थी, लेकिन शाइलो कहाँ सुनती है। शॉट लेने के बाद वो वापस ऊपर आती है और सेम एक पोज बेकी को भी देने के लिए कहती है, लेकिन बेकी ऐसा करने से मना कर रही थी, जिस पर शाइलो कहती है कि उसका डर भगाने का ये सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद बेकी शाइलो का हाथ पकड़कर वही सेम स्टंट करती है और शाइलो उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर बेकी डैन की अस्थियां लेकर आई थी। वो डैन को याद करती हुई उसकी अस्थियां वहीं विसर्जित कर देती है और इस मोमेंट पर बेकी और शाइलो दोनों काफी इमोशनल हो जाती हैं और उसे याद करने लगती हैं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपने सेफ्टी रोप को खुद से कनेक्ट करती हैं और पहले बेकी नीचे जाना शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है तो बचे हुए बोल्ट भी खुलकर सीढ़ी
सीढ़ी टूटकर गिर जाती है, पर बेकी रोप के सहारे लटक जाती है। शाइलो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर किसी तरह उसे खींचकर वापस ऊपर ले आती है। यहाँ बेकी मौत के मुंह से बचकर आने की वजह से डर के मारे रोने लगती है, पर अगले ही पल अचानक दोनों हंसने लगती हैं, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचर मोमेंट था। फिर नीचे देखने पर उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी है और अब वो नीचे कैसे जाएंगे। दोनों परेशान हो जाती हैं और अपने अपने फोन चेक करती हैं, पर फोन में नेटवर्क नहीं था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं मिल सकता। फिर उन्हें वहाँ एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन उनका बैग नीचे जाकर टावर के डिश पर अटक चुका था, जिसमें पीने का पानी था। ये सब देखकर बेकी शाइलो पर भड़क जाती है कि अब हम यहीं पर प्यास से मर जाएंगे। तो शाइलो उसे शांत कराते हुए कहती है कि हो सकता है सीढ़ी गिरने की आवाज सुनकर कोई न कोई 911 को कॉल कर चुका होगा और पुलिस हमारी मदद के लिए आती ही होगी, इसलिए अब हमें बस थोड़ी देर इंतजार करना है जब तक कोई आ नहीं जाता। तभी शाइलो नोटिस करती है कि गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी है, तो ब्लड रोकने के लिए शाइलो उसकी चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। अब दोनों मदद के लिए इंतजार करने लगती हैं। कुछ समय बाद बेकी शाइलो से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर शाइलो कहती है कि मैंने ये डेन के लिए शुरू किया था, जो सुनकर बेकी के मन में शाइलो के प्रति थोड़ी शक बैठ जाती है। अब 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उनके लिए कोई भी मदद अब तक नहीं पहुंची थी। फिर शाइलो अपना फोन चेक करती है, तो उसने जो मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, उससे उन्हें एक आइडिया आता है। वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करके फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगती है, ये सोचकर कि शायद नीचे ले जाने पर फोन में सिग्नल आ जाएगा और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। पर ऐसा करते हुए उनकी रस्सी सिर्फ 15 फीट की थी, तो फोन नीचे ले जाने के लिए शाइलो थोड़ी नीचे लटक कर भी ट्राई करती है, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद बेकी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि नीचे पूरी तरह सिग्नल होगा, तो क्यों ना हम फोन को किसी तरह नीचे फेंक दें। तो शाइलो भी एग्री हो जाती है और अपना जूता उतारकर उसके अंदर फोन को अच्छे से रख देती है, और फोन टूट ना जाए इसलिए वो अपने सॉक्स और अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर दोनों उसे नीचे गिरा देती हैं। अब फोन नीचे तो चला जाता है, लेकिन दूरबीन से देखने पर भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि फोन अच्छे से गिरा है या टूट गया है। तभी बेकी नोटिस करती है कि शाइलो के पैर पर 143 का टैटू बना हुआ है, जिसका यूज डेन उसे आई लव यू कहने के लिए करता था। बेकी को शक होता है, पर वो चुप रहती है। तभी इन्हें नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, जिससे दोनों चिल्लाकर आवाज लगाने लगती हैं। पर ज्यादा ऊंचाई की वजह से उस आदमी तक इनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी, और वो आदमी भी फोन पर बिजी था। वही शाइलो का फोन भी नीचे गिरकर चकनाचूर हो चुका था। तो बेकी संकेत देने के लिए अपना एक जूता निकालकर नीचे फेंकती है, और वो उस आदमी के पास पहुंचता भी है, लेकिन वो आदमी इनके इशारे नहीं समझ पाता। उल्टा वो किसी और का जूता समझकर फेंक देता है और अपने डॉग को लेकर जाने लगता है। ये देखकर बेकी वहाँ फ्लेयर गन चलाने वाली होती है, पर शाइलो उसे मना करती है कि दिन में फ्लेयर गन चलाने से उसे शायद दिखाई भी नहीं देगा, इसे हमें अंधेरा होने पर चलाना होगा। तब इन्हें सामने एक गाड़ी नजर आती है, जिसके अंदर एक और आदमी भी था। अब इनके पास एक लास्ट आइडिया बचा था कि रात होते ही वो फ्लेयर गन चलाएंगी, जिससे वो लोग इन्हें देख लेंगे। इसके बाद अंधेरा होते ही दोनों फ्लेयर गन चला देती हैं, जिससे वो दोनों आदमी इन्हें देख भी लेते हैं। अब यहाँ शाइलो नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी इनकी कार के पास आ रहे हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि अब उन्हें मदद मिल जाएगी। लेकिन वो दोनों इनकी गाड़ी के पास पहुंचकर उनकी ही गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो बहुत चिल्लाती हैं, पर यहाँ उनकी आवाज कौन सुनने वाला था। अब इनके पास एक आखिरी उम्मीद बची थी, वो भी नाकाम हो जाती है, जिससे इनका जीने का हौसला भी टूटता जा रहा था। अब अंधेरा होने की वजह से टावर की सिग्नल लाइट जलने लगती है। दोनों को बहुत नींद भी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर सोने से नीचे गिरने का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वो सो भी नहीं सकती थी। अब दोनों बात करने लगते, जिस बीच बेकी शाइलो के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है। इसके बाद शाइलो उसे शर्मिंदगी से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरा 4 महीने का अफेयर था, और ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होता, इसलिए डेन के मरने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं उसे चाहने लगी थी क्योंकि वो सबसे अलग था, पर मुझे जल्द ही एहसास हो गया था कि मैं तुमसे ज्यादा उसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ये सब कुछ जानने के बाद बेकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अब इन दोनों को यहाँ 24 घंटे बीत चुके थे और सुबह हो गई थी, और बिना खाए पिए दोनों को भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। इसलिए शाइलो डिसाइड करती है कि वो किसी तरीके से यहाँ से नीचे जाकर अपना बैग ऊपर ले आएगी, जिसके बाद वो रस्सी को टावर से बांधकर वहाँ से नीचे चली जाती है। लेकिन किसी तरह नीचे जाने के बाद रस्सी छोटी होने की वजह से शाइलो अभी भी बैग तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी रस्सी से लटक कर किसी तरह डिश तक जंप लगाकर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले अपने बैग से पानी पीती है, लेकिन अब उसके सामने एक और चैलेंज था कि वो कैसे ऊपर जाएगी, पर किसी तरीके से अपने बैग को उस रस्सी से लटका देती है, जिसके बाद फिर से जंप लगाकर खुद भी उस रस्सी के सहारे लटक जाती है। फिर बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। शाइलो भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी बेकी के हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है, क्योंकि डेन को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो डरी हुई नीचे देखती है, तो शाइलो उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि शाइलो के हाथों में काफी चोट लग गई थी, और अब वो खुद रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर सकती थी। इसके बाद बहुत मुश्किल से बेकी अकेले ही अपनी पूरी ताकत लगाकर शाइलो को टावर के ऊपर ले आने में कामयाब हो जाती है। फिर बेकी पानी पीती है और थोड़ी देर बाद एक हेल्प नोट लिखकर उसे ड्रोन में फंसा देती है। दोनों ड्रोन के सहारे अपना मैसेज पास के होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। वो काफी खुश हो रही थी, पर थोड़ी दूर जाते ही ड्रोन में बैटरी कम होने लगती है, इसलिए बैटरी पूरी तरह खत्म होने से पहले वो ड्रोन को वापस अपने पास ले आती है। अब ये एक आखिरी जरिया था उनके बचने का, लेकिन वो भी नाकामयाब रहा। बेकी रोने लगती है कि अब हमारा क्या होगा, शायद हम यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन शाइलो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जरूर यहाँ से निकलेंगे। आगे देखते हैं कि रात हो चुकी है
है और बेकी को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि शाइलो की उसी टावर पर मौत हो गई है और गिद्ध उसके बॉडी को खा रहे हैं। इसके बाद जब वो डरकर उठती है तो उसे पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। फिर अगली सुबह बेकी को एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। हालांकि शाइलो चढ़ने में होशियार थी पर उसके हाथ की चोट की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी। इसके बाद बहुत हिम्मत करके बेकी टावर के पोल पर चढ़ जाती है और फिर उस लाइट को खोलकर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो प्लग काफी लूज होता है, इसीलिए बैटरी फुल चार्ज होने तक बेकी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़ के रखना पड़ता है। अब काफी समय तक उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बेकी के हाथ धीरे धीरे सुन पड़ने लगते हैं और इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि अब वहाँ पर एक गिद्ध आकर बार बार उस पर अटैक करने लगता है। इससे वो किसी तरह खुद को संभाल तो लेती है पर उसके हाथ से बैग नीचे गिर जाता है, पर वो किसी तरह खुद को ऊपर संभालती है और फिर थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है जिससे वो नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को उड़ाकर होटल तक पहुँचाने की कोशिश करती है। ड्रोन फुल चार्ज भी था और उनके अंदर एक उम्मीद भी जाग रही थी कि अब शायद उन्हें मदद मिल जाएगी, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुँचने ही वाला था तभी उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और अब ड्रोन टूटने की वजह से उन्हें ड्रोन के कैमरे से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ये देखकर दोनों एकदम टूट जाती हैं क्योंकि उनका ये आखिरी ऑप्शन भी अब खत्म हो चुका था। फिर आगे देखते हैं कि शाम होने को आई है और उनके बिल्कुल सामने एक तूफान नजर आ रहा था जो बहुत जल्द उनके ऊपर आने वाला है। बेकी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी लेकिन शाइलो उसे सोने से मना करती है क्योंकि उसके सोते ही पैर के जख्म की वजह से गिद्ध आकर उस पर हमला करने लगेंगे। इसके बाद बेकी शाइलो से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार वो अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके, पर शाइलो कहती है कि मेरा जूता तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि वो नीचे डिश पर गिरा हुआ है। अब यहाँ पर कहानी हमें एक बड़ा झटका देती है। हमें पता चलता है कि जब बेकी शाइलो को नीचे डिश से ऊपर खींच रही थी तभी हाथ फिसलने की वजह से शाइलो डिश पर गिर गई थी और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद से बेकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे। वो सिर्फ बैग को ही ऊपर लाई थी और शाइलो को अपनी प्रेजेंस में बस इमेजिन कर रही थी और उस समय से लेकर अब तक बेकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी बहुत रोती है क्योंकि उसकी जिंदगी में उसकी एक दोस्त ही थी जो अब नहीं रही। अब रात में बेकी अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है और जिंदगी को जीना चाहती है, पर अब ऐसा नहीं कर सकती। उसके डैड हमेशा उसके लिए सही थे और वो उन्हें बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसके लिए बहुत परेशान थे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। फिर अगले दिन का समय देखते हैं। जब बेकी सोई हुई थी तभी एक गिद्ध आकर उसके जख्म से मांस खाने लगता है, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी इसलिए हिम्मत करके वो उस गिद्ध को किसी तरह पकड़ लेती है और उसे मारकर खाने लगती है क्योंकि जो जीतेगा वही जिएगा। अब खाने के बाद उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है तो वो रस्सी के सहारे बहुत होशियारी से नीचे डिश पर उतर जाती है जहाँ शाइलो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने डैड को एक मैसेज सेंड करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है। फिर अपने फोन को शाइलो के जूते में डाल देती है, लेकिन मैसेज सेंड होने से पहले फोन न टूट जाए इसलिए न चाहते हुए भी जूते समेत फोन को शाइलो की बॉडी में डाल देती है और फिर उसकी डेड बॉडी नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात का समय देखते हैं जहाँ बेकी के डैड को मैसेज मिलते ही उन्होंने कॉल करके पुलिस को उस लोकेशन में भेज दिया था। फिर जैसे ही वो उस टावर तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही है। ये देखकर उन्हें लग रहा था कि ये उनकी बेटी की डेड बॉडी है। तभी बेकी अपने डैड को पुकारती हुई उनके पास आती है जिसे पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया था। वो अपने डैड के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है कि आप हमेशा मेरे लिए सही थे, और अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसके डैड भी बहुत खुश होते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी रोमांच और हिम्मत की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम हार नहीं मानते और आखिरी दम तक संघर्ष करते हैं तो जिंदगी हमें नए रास्ते जरूर दिखा देती है। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।